Second example, theta is equal to 225 degrees, which is a third quadrant angle. तो third quadrant के लिए मैंने पहले क्या किया? I have assumed a point P x, y anywhere in the third quadrant such that from the point P I will be drawing the perpendicular, that is PM. मैंने ये वाला join कर दिया, that is 1, ये है y and this is x. Now जैसे मैंने सेकेंड क्वाड्रेंट में ये एक्सटीरियर एंगल 120 लेके 180 में से माइनस करके ये इंटीरियर एंगल लिखा था, हम लोग ये एग्जांपल में वैसे नहीं कर पाएंगे. अगर मुझे ये पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक, अगर ये पूरा एंगल 225 मेजर करना है तो यहां से यहां तक दिस पार्ट इज 180 एंड 180 में मैं अगर 45 ऐड करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा? 225. तो लाइकवाइज जैसे आपने सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस द एंगल करके आपने इंटीरियर एंगल लिखा, यहां पे आपको 180 में प्लस करके ये इंटीरियर एंगल लिखना है. तो ये हो गया 90, ये 45, तो दिस रिमेनिंग एंगल विल बी कंपल्सरीली इक्वल टू 45 डिग्रीज. अभी सिमिलर टू द प्रीवियस वन, यहां पे भी मुझे क्या करना है? आई हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. तो नाउ आई विल स्टार्ट विथ in triangle PMO by 45, 45, 90 theorem. Now 45, 45, 90 का theorem क्या रहेगा? Side opposite to 45 degree is 1 upon root 2 times the hypotenuse. But now in this example x and y ये दोनों sides जो हैं वो रिस्पेक्टिवली 45 एंगल के ही अपोजिट है. तो इट मीन्स दैट द लेंथ ऑफ दीज टू साइड्स विल बी सेम. तो यहां पे आई विल से देयरफॉर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि रेडियस मतलब हाइपोटेनियस, दैट इज 1. सो विच इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2. सी यहां पे x और y की लेंथ भले ही सेम हो, बट ये पॉइंट जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो नेगेटिव आने चाहिए. तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 2 कॉमा माइनस 1 बाय रूट 2. सी वेन यू राइट द पॉइंट यू हैव टू फॉलो द कोऑर्डिनेट माइनस माइनस, यहां पे माइनस प्लस, यहां पे प्लस माइनस और यहां पे प्लस प्लस. हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स कल देख चुके हैं 30, 45, 60 एंड नाउ दीज रिमेनिंग एंगल्स आर नथिंग बट दी मल्टीपल्स ऑफ 30, 45, 60. अगर आप देखोगे तो 225 ये 45 का फिफ्थ मल्टीपल है. तो मैं आपको जो शॉर्टकट मेथड बताने वाला हूं आफ्टर दिस थेरोटिकल मेथड, उसमें मल्टीपल्स का लॉजिक यूज करके हम लोग कोई भी एक स्टैंडर्ड एंगल का कोई भी फंक्शन जो है वो डिराइव कर सकते हैं. तो पहले अब यहां पे हम लोग ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लें. तो नाउ आई विल से साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r. तो नाउ साइन 225 इज इक्वल टू y की वैल्यू है माइनस 1 बाय रूट 2 एंड r इज बाय डिफॉल्ट इक्वल टू 1. तो यहां पे आएगा माइनस 1 अपॉन रूट 2. थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का कोई भी एंगल ले लो वो हमेशा नेगेटिव रहता है. सिमिलरली cos theta is equal to x upon r. तो cos 225 is equal to minus 1 by root 2. थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और cos ये दोनों टर्म्स हमेशा नेगेटिव रहते हैं. नाउ एक बार आपको साइन और cos मिल गया तो नाउ यू कैन फाइंड द रिमेनिंग वंस. यहां पे साइन का रेसिप्रोकल मैं लिख दूंगा, इट इज कोसेक. कोसेक 225 इज माइनस रूट 2. यहां पे कॉस का रेसिप्रोकल सेक 225 इज माइनस रूट 2. नेक्स्ट आई विल राइट tan 225. tan मतलब साइन अपॉन कॉस. तो सिंस बोथ दी टर्म्स आर इक्वल एंड दे आर नेगेटिव एज वेल, तो दोनों का अगर मैंने रेशो ले लिया तो माई आंसर विल बी इक्वल टू 1. एंड नाउ tan का रेसिप्रोकल इज cot. तो cot 225 is also equal to 1. So now if an angle is of third quadrant and अगर वो है 225 तो their respective sin cos tan are calculated. तो अभी आपको होमवर्क के लिए क्या करना है?
थर्ड क्वाड्रेंट के रिमेनिंग दो एंगल्स, जिसमें एक आएगा 210 और दूसरा आएगा 240। अगर आपने ये 210 लिया है तो 180 में आपको 30 ऐड करने पे 210 मिलेगा, तो दिस विल बी 30, 60, 90। और अगर आपको 240 चाहिए तो 180 में आपको 60 ऐड करना पड़ेगा टू गेट 240, तो इट विल बी 60, 30 एंड ये 90। तो बेसिकली सिर्फ आपको दो ही चीजें यूज करनी है, 30, 45, 60 या फिर 45, 45, 90। अगर कोई भी एंगल 5 के फॉर्म में है तो आपको 45, 45, 90 यूज करना है, और अगर एंगल आपको यहां पे यूनिट्स प्लेस में 0 है तो आपको 30 या फिर 60 का फॉर्म यूज करना है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आई विल शो यू अ क्वेश्चन विच इज ऑफ द फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड बाद में इन द नेक्स्ट स्लाइड ये न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली कैसे करने हैं उसका भी आपको मैं एक न्यूमेरिकल दिखा दूंगा।